नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वेनम का 4th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि डिलन आर्चर की मदद लेने जाता है, लेकिन आर्चर डिलन को धोखा देती है और उसे लाइफ फाउंडेशन के हाथों पकड़वा देती है। लेकिन अब भी वेनम बाहर घूम रहा है, इसलिए कार्सन ने वेनम को खत्म करने के लिए एक नया सूट बनाया है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम वेनम को देखते हैं जिसे स्लीपर ने संदेश दे दिया था कि वो और डिलन फंस चुके हैं। इसलिए वेनम तुरंत डिलन और स्लीपर को छुड़ाने के लिए निकलता है, लेकिन तभी अचानक से एक स्पीयर आके वेनम को लग जाता है। अब ये स्पीयर कोई आम स्पीयर नहीं था, बल्कि इसमें से सोनिक वेव्स निकल रही थी जो सिम्बियोट्स के लिए हानिकारक होती है। ये देखकर वेनम उस स्पीयर को खींचने का प्रयास करता है, लेकिन वो स्पीयर दीवार में इतना गहरा घुस चुका था कि उसे वेनम निकाल नहीं पा रहा था। और तब वेनम देखता है कि वहाँ पर कार्सन अपने नए सूट में आ चुका है। तभी कार्सन को देखकर वेनम कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें पिछली बार भी मैंने मारा था। जिस पर कार्सन कहता है कि हाँ, तुमने पिछली बार ट्राई किया था, लेकिन इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आ गया हूँ और आज मैं स्पीयर हेड तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहते स्पीयर हेड अपने स्पीयर में फिर से सोनिक वेव को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण वेनम बहुत कमजोर हो चुका था। यासीन शिफ्ट होती है और हम अल्केमिक्स का रिसर्च और टेस्टिंग हब देखते हैं जहाँ पर डिलन को लाया गया था। और तब वहाँ पे वे लोग डिलन को बहुत ज्यादा पीड़ा देने लगते हैं, जिसके कारण डिलन जोर से चिल्लाने लगता है। और तब यह देखकर वहाँ की साइंटिस्ट कुछ रिपोर्ट्स बनाती है और लिज एलन से कहती है कि मैंने रिपोर्ट्स बना दिए हैं, लेकिन रिजल्ट्स बहुत ही अजीब है, क्योंकि जब से इसे यहाँ लाया है तब से मैं इसके कोडेक्स को हमारे क्लिंटन बायोमेट्रिक्स से मिलाकर देख रही हूँ, ताकि हम देख सके कि ये सिम्बियोट जो हमारे पास है वो अगर इस लड़के से जुड़ जाए तो उनके डीएनए के साथ क्या होगा। पर जब हमने ये सारे सिम्बियोट्स को डिलन के साथ जोड़ा तो हमने देखा कि इन सिम्बियोट्स के साथ अचानक से ब्रेकडाउन होने लगा है। ये कहते हैं वो साइंटिस्ट एक सिम्बियोट लिज एलन को दिखाती है जो डिलन से बॉन्ड हुआ था। तभी देखकर लिज एलन उस साइंटिस्ट से पूछती है कि इसका डिलन पर कुछ असर हुआ, जिस पर वो साइंटिस्ट कहती है कि हमें इस पर और काम करना होगा। हालांकि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम इस सब्जेक्ट को उसके लिमिट के बाहर ले जा रहे हैं। तभी लिज एलन उस साइंटिस्ट से कहती है कि इस डिलन पर ध्यान रखना और वाइटल्स को मॉनिटर करते रहना और ऐसे ही टेस्टिंग जारी रखना। हमने अब तक बहुत टाइम वेस्ट किया है, लेकिन अब फाइनली हमारे पास कुछ होगा जिससे हम लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं। ये कहते हैं लिज एलन अपने कमरे में आती है और अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और कहती है ये मैं क्या कर रही हूँ। यासीन शिफ्ट होती है और हम स्पीयरहेड को देखते हैं जो फिर से वेनम पर सोनिक फ्रीक्वेंसी से अटैक करता है, जिसके कारण वेनम एक बिल्डिंग से उड़कर दूसरे बिल्डिंग पर गिर जाता है। अब वेनम बहुत कमजोर हो चुका था। तभी वेनम कहता है कि मुझे किसी भी हाल में डिलन को ढूंढना होगा, लेकिन तभी वेनम के सामने स्पीयरहेड आता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे। मेरे एम्प्लॉयर को लगता है कि तुम एक बड़ी पहेली हो जिसे सुलझाना चाहिए। वो तुम्हारे अंदर छेड़छाड़ करके देखना चाहता है, लेकिन तुम्हें बचाना नहीं चाहता, इसलिए मैं उसका आदेश मानूंगा और तुम्हारा काम खत्म कर दूंगा। ये कहते स्पीयरहेड अपना स्पीयर उठाता है और फिर से वेनम पे सोनिक फ्रीक्वेंसी से अटैक करता है और कहता है कि ये स्पीयर में नैनो मटेरियल है, जिसके कारण ये स्पीयर स्वयं को हिल करके असेंबल कर सकता है, जिसके कारण तुम पूरी तरह खत्म हो जाओगे। अब तुम कोई रूप नहीं ले सकते हो। तो क्या कहा था तुमने? तुम मुझे तोड़ के रख दोगे? हाँ, तुम ये कर सकते हो, क्योंकि मैं तो एक इंसान हूँ जिसके पास सूट है, लेकिन तुम खुद को देखो, तुम जानते हो कि तुम बिना होश के क्या हो। ये कहते स्पीयरहेड मारने जाता है, लेकिन तभी वेनम रेंगते हुए नीचे ट्रक पर गिर जाता है और वहां से भाग जाता है। तभी देखकर ड्रेक स्पीयरहेड को कांटेक्ट करता है और कहता है वेनम को जाने दो, क्योंकि हमारा खेल बहुत बड़ा है और वैसे भी हमने इस बिस्ट के साथ बहुत खेल लिया। अब तुम वापस आ जाओ, हम बस अब बैठकर देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। यह सुनते स्पीयरहेड वापस चला जाता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम डिलन को देखते हैं जिस पर अब प्रयोग किए जा रहे थे। तभी डिलन रोने लगता है और कहता है डैड, मैं खो गया हूँ और मुझे डर लग रहा है। जब आप थे तो मुझे पता रहता था कि आप मेरी मदद के लिए आओगे, तो अगर आप कहीं भी हो तो प्लीज मेरी मदद के लिए आ जाओ। यह कहते ही वहाँ खड़े सारे साइंटिस्ट देखते हैं कि उनके पास रखे हुए सारे सिम्बियोट्स अचानक से बौखला गए थे
और तब वे सारे सिम्बियोट्स अपना ग्लास तोड़कर बाहर आते हैं और इन सारे साइंटिस्ट को मारने लगते हैं। और तब वे सारे सिम्बियोट्स मिलकर एक हो जाते हैं और उन सिम्बियोट में एडी आ जाता है और डिलन को बुलाने लगता है। तभी डिलन एडी को देखकर खुश होता है और पूछता है, डैड क्या ये आप हो? जिस पर एडी डिलन से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो डिलन, मैं यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकता हूँ। जिस पर डिलन एडी से पूछता है, क्या आप जीवित हो? जिस पर एडी कहता है, हाँ मैं हूँ, पर मेरी बात सुनो, क्या तुमने आर्चर को कांटेक्ट किया? क्योंकि ये आर्चर और ये सिम्बियोट्स अकेले हैं जिन पर तुम भरोसा कर सकते हो, बाकी किसी पर मत करना, क्योंकि पूरी दुनिया अब बदल चुकी है, अब कोई नियम मायने नहीं रखते हैं। यह सुनते ही डिलन कहता है कि वो आर्चर ने मुझे धोखा दिया और मुझे यहाँ फंसा दिया, वो सिम्बियोट भी मेरे साथ यहाँ आ गया है और फंस गया है, तो फिर मैं किस पे भरोसा करूँ, आप पर या फिर वो जो मुझे लेने आया था? ये सुनते एडी डिलन से कहता है, रुको, क्या वहाँ तुम्हारे पास मैं आया था? यह कहते एडी सोचता है और कहता है, क्या गलत है? मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा कि तुम्हारा दोस्त कौन है। पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि ये सिम्बियोट तुम्हारे लिए हमेशा आएंगे, जब तक कि वो वेनम जीवित है, वो तुम्हें ढूंढते हुए आएगा ही। या वेनम अल्केमिक्स तक पहुंच चुका था। इधर एडी गायब होने लगता है और तब एडी जाने से पहले डिलन से कहता है, वेनम तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ेगा। यह कहते एडी गायब हो जाता है। ये देखकर डिलन तुरंत बाहर आता है और सिलेंडर लेकर एक साइंटिस्ट को मारता है और वहां से भागने लगता है। तभी डिलन स्लीपर के पास आता है और उसे छुड़ाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं। तभी हमें ड्रेक की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि हम जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये बच्चा बाहर निकलेगा और अपने साथी को ढूंढेगा, पर उसे पता नहीं है कि हम उसके लिए तैयार है। लिज एलन को इसके टेस्ट लेकर अब भी कुछ डाउट्स है, पर अब जो होगा उसके बाद लिज एलन को कोई डाउट नहीं होंगे। यहाँ डिलन गार्ड से गिर चुका था, लेकिन तभी डिलन देखता है कि सीलिंग से वेनम आ रहा है और तब वेनम आके डिलन से जुड़ जाता है। ये देखकर वहां खड़ी लिज एलन शॉक रह जाती है, क्योंकि डिलन से जुड़ने के बाद वेनम में बहुत चेंजेस होने लगे थे। तभी चेंजेस देखकर ड्रेक कहता है कि यही तो हम चाहते हैं। या हम ड्रेक को देखते हैं जो मेरिडेस के साथ बैठकर बात कर रहा था। तभी ड्रेक मेरिडेस से पूछता है कि मैं अभी नहीं समझा, इन सब में तुम्हारा क्या किरदार है, पर मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। जिस पर मेरिडेस कहता है, भरोसा यह तो तुम पर निर्भर करता है, तुम कौन सा रास्ता अपनाने वाले हो। तुम कभी इंसान थे जिसे उनकी इच्छाओं ने छोड़ दिया, लेकिन मैंने वो तुम्हें रिस्टोर कर दिया है। तुम अब भरोसे के लायक हो, जैसे कि वो लिज एलन है। तुम ऐसे ही इस सिम्बियोट को उसके लिमिट के बाहर ले जाओ और लिज उस लड़के को उसके लिमिट के बाहर ले जाएगी और फिर मैं अपना किरदार निभाऊंगा। यह कहते हैं मेरिडेस वहां पर बेडलैंड को बुलाता है और कहता है कि उस बच्चे को थोड़ा सा डरा दो, एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।